खूबसूरत है ना बॉस? ओह ये तो बढ़िया है बॉस। मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन जो चीज उसे पसंद नहीं उसके लिए वो रेट करती, जो तुम्हें दुख पहुंचा सकती है। उसे प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। जरा ये वाला दिखाना मुझे। हाँ ये वाला। सॉरी बोल। हाँ? सॉरी बोल। ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया है। सुना नहीं? सॉरी बोल। अरे रे रे, तीखी मिर्ची बॉस, भड़क क्या गई। कह रही है? सॉरी अभी हमसे- बोल। तुझे हम सॉरी बोले। सॉरी बोल। सॉरी बोले भाई, इसको सॉरी बोले। सॉरी आगे मत बोल। बॉस, अब बोलो तो। अपन लड़की को सॉरी नहीं बोलता है। सॉरी बोल। बॉस, सॉरी तुम्हारे नहीं बोलेगा तो क्या कर लेगी तू, मुझे बता क्या कर अंदर लेगी। की लड़की क्या समझती है अपने आप को तू? तूने इसको मारा। तेरी तो कौन है तू? हाँ, हमारे शहर की लड़कियों से बदतमीजी करा था। तू हमारे बीच में आया, अब तो तू गया। तू तो गया काम से, तेरी तो लाश जाएगी अब। ये स्टिक दे मुझे। बॉस छोड़ने का नहीं क्या इसको। करें, हाँ? क्या बोल रही है? हाँ? अरे छोड़ दे उसे। हाथ पैर तोड़ेगी क्या, मर जाएगा वो। अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़, हड्डी टूट गई, बचाओ। अरे छोड़ उसे, मैं कैसे बचाऊं। अरे उठ जा, नाक कटवाएगा क्या। और क्या कर दिया। मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। इसको देखकर लगता है ये तो पक्का कराटे है। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। इस लड़की ने क्या पिटाई की है दोनों की। कराटे करती है, कुंग ऐसा फू भी। क्या? अरे नहीं, ना तो ये कुंफू है और ना ही कराटे, ये तो कुश्ती है, असली गाटा कुश्ती। कुश्ती? हाँ। लड़कियां? हम कुश्ती सीख लेंगे तो हम भी मर्दों को ऐसे पीट पाएंगे ना। मेरा मर्द तो जब भी पीकर आता है हमेशा मुझे मारता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कैप्टन के अखाड़े में जाओ और मार्शल आर्ट सीखो। विजयदा, वो यहाँ मार्शल आर्ट सीखने नहीं आई है। शादी पक्की हो गई तो उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। अरे तो पंजाब से सीधा केरल क्यों आ गई? यहाँ के पहलवानों की वजह से धोती ढीली रखता हूँ। अगर ये पंजाबी भी उनसे जुड़ गई तो अपनी चड्डी भी उतारनी पड़ेगी। विजयदा, विजयदा 4-5 दिनों की बात है, वो वापस चली जाएगी। 4-5 दिन? अब तो मैं उसे यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। उसके लिए क्या क्या झूठ बोले थे? ये बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कुछ नहीं कहा था, तुमने कहा था। जैसा कि तुमने कहा, उसे इतनी जल्दी घर वापस नहीं भेज सकते। क्यों? अगर आ सकती है तो वापस भी जा सकती अगर है। वो वापस गई तो उसके रिश्तेदार उसे मारेंगे। तुम नहीं जानती कि ये नॉर्थ इंडियन कैसे होते हैं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे मार भी देंगे। तो क्या इसे चूमेंगे जिसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई हो? छे! हाँ? लगता है सर्दी की दवाई लेनी पड़ेगी। अरे लोग क्या कहेंगे? मैं सबको अभी बता रही हूँ, मुझसे तभी बात करना जब इस लड़की को कल सुबह घर भेजोगे। समझ गए ना? हाँ? तुम क्या देख रही हो? चलो अंदर चलो। प्लीज यहाँ से मत भेजना। क्या फैसला हुआ भाई? वो लड़की रहेगी या जाएगी? अभी पता चल जाएगा। रनिंग करते हुए अच्छी लगती है ना। बात बोलूं, बिना दौड़ते हुए भी मुझे अच्छी लगती है। कोल्हापुर प्रतियोगिता हमारी पहली प्राथमिकता है। ये देश की बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है। अब से सिर्फ तुम बेसिक्स और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर ध्यान लगाओगी और रमेश यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए अखाड़े में रहेगा। कैप्टन को कुश्ती के लिए केरल में कोई नहीं मिला तो सीधा बंगाल से ही मंगवा लिया। हाँ। बंगाल से नहीं है वलसेटा, पंजाब से है। मैंने तो यही सुना है। फिर तो ये पक्का है। दास पंजाब में पढ़ने गया था ना, ये उसी की चाल अरे है। ये सब बंद करोगे? अरे अभी तो शुरू किया है, थोड़ा गप्पे मारने दो ना, फिर बंद कर दूंगा। अभी से पटक दो। क्या ये कोल्हापुर में इस मम्मी से लड़ेगी? बताना भाई। काश में डमी पैदा हुआ होता। उठाओ। अरे हिप का इस्तेमाल करो। कैप्टन, अगर कोल्हापुर में इसे अच्छे से लड़ना है तो इस डमी से काम नहीं चलेगा। कोई इशू नहीं है कैप्टन, मैं तो पंजाब में लड़कों से ही लड़ा करती थी। उन्हें पीटने में बड़ा मजा आता है। कल से तुम में से हर एक को
अदिति से कुश्ती करनी पड़ेगी यहाँ अखाड़े में। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैं तैयार हूँ अंकल। हम भी तैयार हैं अंकल। कैप्टन, क्या लंगोट खुद से ही लाना पड़ेगा कि आप दोगे? तेरे तो चिथड़े उड़ेंगे बेटा। मरेगा ये। तुम मुझे यहाँ कल से दिखना भी नहीं, और सिर्फ कल ही नहीं, कभी भी नहीं। वो किस तरह के कोच हैं? एक लड़की को लड़कों के साथ कुश्ती सिखानी चाहिए। हमें कोई खास महिला पहलवान नहीं चाहिए, कोई ऐसी जिसे बेसिक्स आते हो। इस राज्य में ऐसा कोई पहलवान है जिसे तुम्हारे पापा ना जानते हो? पोकरिका, मैंने सुना है आजकल वो लड़कों से कुश्ती कर रही है। काश मैं भी कुश्ती में आ पाता, मजे ही मजे हैं। क्यों, तुम भी जाना चाहते हो? हे भगवान। नेक्स्ट। अरे तू जाना। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाना, जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर्दी है। नेक्स्ट। जानपा, फिश करी कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। बस अभी लेकर आया, आधे घंटे में। 1 पीस फिश प्लीज। नहीं। बालन, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं अंकल, मुझे तो दाल बहुत पसंद है, मैंने मछली नहीं मांगी। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। कुश्ती की ट्रेनिंग के बाद तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मेरा मतलब नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। आने वाले दिनों में तो और भी मजा आने वाला है। तो मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है तुम कितने क्यूट लग रहे थे, बिल्कुल टेडी बेयर की तरह। दास, दास, अरे अदिति, यही बैठे रहो, खाना खत्म कर लो तभी उठना। दास, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी मंशा क्या है? मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ, तभी कुश्ती सीख सकती हो जब उस बंदर को गले लगाओ। इसे कहते हैं कुश्ती। अच्छे घर की लड़कियां लड़कों को गले लगाकर कुश्ती नहीं सीखती। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो बोलना तुम्हारा क्या लगता है? तुम बड़े क्यूट हो, और वो कोई टेडी नहीं है, बल्कि उल्लू का पट्टा है, सुअर है, भैंसा है वो। तुम क्या रहे हो? अब इसे मैं कैसे समझाऊं? देखो, तुम उन असभ्य लोगों के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है वो बलेटा, वो बहुत ही बेकार लड़का है। मैं इतना सा बड़ा था तब से जानता हूँ। वो एक लफंगा, एक धोखेबाज है। मुझे ये सब पसंद नहीं, और अच्छी लड़कियां नहीं करती। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं पसंद? और ये अच्छी लड़कियां और बुरी लड़कियां वाला नाटक क्या है? हाँ, मेरा मतलब अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करती लड़कों के साथ। देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे घर में मैं रह रही हूँ, तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग ले रही हूँ, और इस सब के लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगो। एक बात याद रखना दास, मेरे लिए कुश्ती ही सब कुछ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। और मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो इसके बीच में आके कहेंगे ये करो वो मत करो, फिर चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो। तो आज के बाद से ऐसी बात करने की हिम्मत भी मत करना, ओके? बोलो कुछ, अब बोलो। आई लव यू। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं।
बेटा, जो औरत इस घर में हमेशा हंगामा खड़ा करती है और मुझ पर चिल्लाती रहती है किसी भी कारण से या हर बात पर, वो मेरी पत्नी है। अरे तुम्हारी माँ, जब मैं 25 साल का था तो वो मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखकर जानते हो क्या कहा? जो अभी अभी तुमने उस लड़की से कहा, आई लव यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्यार करना गुनाह है, लेकिन वो लड़की जो इस अनजान शहर में परेशानियों से घिरी है, अपने घर और शहर को छोड़कर आई है। बेटा, ऐसा नहीं है कि उसके शहर में बहादुर मर्दों की कमी है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो बहुत महत्वाकांक्षी है और तुम्हारे अंदर एक यही कमी है। बेटा, मैं ये बात तुमसे खुलकर कह रहा हूं, तुम निराश मत होना। जानते हो, अभी तुम्हारा कद उस लड़की से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। पहले तुम उसके आगे अपना सिर ऊपर करके खड़े होना सीखो, फिर उसकी आंखों में देखना और कहना कि तुम उससे प्यार करते हो। असली मर्द ऐसा ही करते हैं।